Assalamu alaikum, students. How are you? Welcome in GK class. Today we will study the traffic rules. It is our unit number 6. Please listen carefully. The question I'm asking, see at picture and tell me what are some safety rules while we are traveling on the road. जब हम रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं या रोड पे जा रहे होते हैं तो कौन से ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं ये आप मुझे बता सकते हैं? जी, इन्हीं रूल्स को हम एक-एक करके आगे देखते हैं। ले आप इसको गौर से देखें। वॉच केयरफुली। सेफ्टी रूल नंबर 1, वॉक ऑन द फुटपाथ ड्यूरिंग वॉक। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ ड्यूरिंग वॉक। जब भी आप रोड के अलॉन्ग साइड वॉक करने जाते हैं या रोड के ऊपर आप जा रहे होते हैं, पैदल चल रहे होते हैं, तो कहाँ पे चलना चाहिए? फुटपाथ पे। फुटपाथ पे। एंड डोंट वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड। प्यारे बच्चों, रोड के दरमियान में कभी भी नहीं चलना चाहिए। पता है क्यों? इसलिए कि ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। रोड के ऊपर गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो जब हम दरमियान में चलेंगे तो कोई ना कोई गाड़ी हमें क्या करेगी? क्रश कर जाएगी, स्ट्राइक करेगी, टक्कर मारेगी और हम या तो ज़ख्मी हो जाएंगे या हमारा कोई जो बोन्स हैं उनको डैमेज हो सकता है, कुछ ना कुछ हमारा डैमेज हो सकता है। इसलिए इट इज़ fundamental safety rules: never walk in the middle of the road and always walk on the footpath. Number 2 rule. Safety rule number 2, use zebra crossing. We have already studied about the zebra crossing. Now it is time to practice. जब भी आप रोड को क्रॉस करेंगे तो कहाँ से करेंगे? ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। Zebra crossing is made for the pedestrians use। पैदल चलने वालों को रोड क्रॉस करने के लिए जो सहूलत दी गई है ट्रैफिक रूल्स के अंदर वो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आके गाड़ियों की स्पीड स्लो हो जाती है या उनको रुकना भी पड़े तो रुक जाते हैं और जो पैदल गुजरने वाला बंदा है वो गुजर जाता है। आगे देखते हैं सेफ्टी रूल नंबर 3। It is safety rules number 3. Before crossing a road, first look at your right, then left, and then look at right again, and then cross the road. तो जब भी हमें रोड क्रॉस करना पड़ जाए तो हमें ये देखने के लिए कि कोई गाड़ी रोड पे इमीडिएटली अप्रोच तो नहीं कर रही हमारी तरफ। अगर अप्रोच कर रही है तो हम रुक जाएंगे, वेट करेंगे उसके गुजरने का। ये देखने के लिए कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, हम पहले दाहिनी तरफ देखेंगे, फिर बाएं तरफ देखेंगे और फिर जब रोड क्रॉस करेंगे तो उससे पहले एक दफ़ा फिर सीधे हाथ के देखेंगे ताकि ये वेल क्लियर हो जाए कि कोई गाड़ी रोड पे अभी हमारे नज़दीक नहीं है। तो फिर आप सेफली जो है वो रोड क्रॉस करेंगे। इसके बाद देखते हैं कौन सा सेफ्टी रूल है।
ये सेफ्टी रूल नंबर 4, वियर सीट बेल्ट वाइल इन कार। जब भी आप कार में जा रहे होते हैं तो आपको पता है कि कार में बहुत ज़्यादा स्पीड भी हो सकती है, और स्पीड ओवर स्पीडिंग की वजह से या किसी और वजह से एक्सीडेंट हो सकता है गाड़ी का। इसलिए ये सीट बेल्ट बांधना ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि जो हेड इंजरी है उससे बचा जा सके। या हमारी सेफ्टी के लिए ये जो रूल है ये ज़रूरी है इसको फॉलो करना। सेफ्टी बेल्ट बांधना चाहिए जब हम कार में बैठे हों। उसके बाद सेफ्टी रूल नंबर 5 कौन सा है, ये हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेफ्टी रूल नंबर 5, डोंट टेक योर फेस आउट ऑफ अ मूविंग कार। तो जब भी आप किसी चलती हुई गाड़ी में बैठे हों तो बाहर सर निकाल के कभी भी नहीं देखना चाहिए। इससे एक्सीडेंट का खतरा होता है और बच्चे डैमेज हो सकते हैं। अब ये देखते हैं कि और क्या नहीं करना चाहिए हमें। डोंट ट्राई टू कम डाउन फ्रॉम अ मूविंग कार। तो जब भी आप स्कूल में आते हैं गाड़ी पे तो आपने वेट करना है, बिल्कुल जब गाड़ी रुक जाए तो फिर आपने उतरना है। चलती हुई गाड़ी से कभी भी छलांग नहीं लगानी। और स्कूल आते जाते जो बच्चे गाड़ियों में आते जाते हैं वो क्या करेंगे, एक तो बाहर सर निकाल के देखेंगे नहीं, दूसरा गाड़ी के रुकने का वेट करेंगे, फिर उससे नीचे उतरेंगे। ठीक है, यहाँ तक आज का हमारा जो लेसन था कंप्लीट हुआ। नाउ आई विल से यू थैंक यू वेरी मच। आइसक्रीम खाएं, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।